नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारा डेली एमसीक्यू सीरीज जो है, जो आज के दिन के जो न्यूज़ हैं, आज के दिन का जो हमारा अखबार है, समाचार पत्र जो है, उस पे आधारित जो हमारा एमसीक्यू होता है, उस एमसीक्यू के स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, रेगुलरिटी जो है वो इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है। तो भाई इसमें जो है एक रेगुलरिटी जो है वो एक बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही आवश्यक एक चीज़ है। तो आपको ये एपिसोड जब भी दिखेगा उसको हमेशा करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए, तो 29 नवंबर है आज के एमसीक्यूज पे जल्दी से नजर दौड़ाते हैं। 5-7 मिनट का समय मैं केवल आपका लूंगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो 25% का ऑफ अभी चल रहा है। आपको अतुल जैन कोड लगाना है, अतुल जैन कोड आपको लगाना है। 25% का ऑफ आपको मिल सकता है। तो आज ही जुड़िए, आज ही आइए। तो भाई जो है, आज ही आप इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिल जाएगी। ये बात क्लियर है? तो आज ही बिल्कुल एकदम देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को देश के सबसे अच्छे टीचरों के साथ कंटिन्यू कीजिए। चलिए साहब, तो आज के सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये क्या है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने इनमें से किस देश से लिया है? रशिया, इजराइल, फ्रांस या अमेरिका। चारों भारत के अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के लिए डिफेंस पार्टनर रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई इसमें जो है ये हमने लेकिन रशिया से लिया है, ये हमने रूस से लिया है। ये भारत को S-400 सिस्टम जो है, इसको हम भारत में सुदर्शन चक्र सिस्टम के नाम से जानते हैं। सुदर्शन चक्र ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दुश्मन का मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, वो हमारी वायु सीमा का उल्लंघन करता है तो उसको इंटरसेप्ट करके ये खुद ही मार गिराता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका जबरदस्त उपयोग किया गया था और काफी सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया गया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। तो यार ये जो है ये हमने रशिया से लिया है और अभी क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं तो इस बात की संभावना है कि हम उनसे S-400 और लेंगे या फिर एक इसका भी एडवांस लेवल आया है S-500, हम उसको भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज में था, ये हमने रशिया से खरीदा है। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु इनमें से किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया है? हैती, मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका? बताइए भाई, ये आपको आज ही पढ़ाया है सुबह में। तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए शुरू किया है। और यहां पर क्या होता है कि श्रीलंका में जो साइक्लोन अभी आया है, उस साइक्लोन के में जो है एक जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑलरेडी 100 से ज़्यादा मौतें श्रीलंका में रिपोर्ट की जा चुकी हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ मिसिंग भी हैं। तो श्रीलंका की इस चक्रवात में मदद के लिए भारत ने एक मानविक तरीके से ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, भारत की जिम्मेदारी बनती है और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत उस जिम्मेदारी को निभा रहा है ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से। ये इस तरह के सवाल बहुत आते हैं यूपीएससी में, तो याद रखिएगा। भारत में जीडीपी वृद्धि दर के तिमाही आंकड़े कौन जारी करता है? तो आज ही भारत में जीडीपी वृद्धि दर का तिमाही आंकड़ा, मतलब कल जारी हुआ था, हिंदू में आज छपा है, अखबारों में आज छपा है। तो यार ये तिमाही आंकड़ा जो है ये अलग अलग जगहों से आपका, मतलब ये इसने बहुत अच्छा एक एनकरेजिंग नंबर हमको बताया है, 8.2%। तो ये आंकड़ा जो है कौन जारी करता है? नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि जिसको हम MOSPI कहते हैं वो, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो नागेश्वर राव हैं? सही जवाब है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। जो आपका MOSPI है वो भारत में ये आंकड़ा जो है इकट्ठा करता है, इस आंकड़े को कलेक्ट करता है और इस आंकड़े का कलेक्शन करके ये जो है इस आंकड़े को जारी करता है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो MOSPI है। इस तरह का प्रशासनिक सवाल भी कई बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा इनमें से कहां बनाई गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐसी एक प्रतिमा का उद्घाटन किया। अयोध्या, चित्रकूट, गोवा या कांचीपुरम? अनयूजुअल लगेगा लेकिन गोवा में है इसका जवाब। तो गोवा में भगवान राम की एक 77 फुट ऊंची मूर्ति जो है उसका निर्माण किया गया है। 77 फुट ऊंची प्रतिमा भगवान श्री राम की बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। यह प्रतिमा गोवा में बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रयान जो क्या है, भारत का एक डीप सी एक यान है कि समुद्र के नीचे, समुद्र की गहराई में जाकर वो रिसर्च कर सकता है। समुद्र में कितनी गहराई तक जा सकता है? 1000 मीटर, 6000 मीटर, 20000 मीटर या 50 मीटर?
देखिए स्केल की बात है, इसका सही जवाब है 6000 मीटर। ये अपने आप में आप एक बार सोच कर देखिए कि समुद्र में वर्टिकली वो 6 किलोमीटर 6000 मीटर तक की गहराई पर जा सकता है। बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा एक डीप सी मिशन जो है वो ये काम कर सकता है। तो 6000 मीटर नीचे ये पानी के जा सकता है, 6 किलोमीटर नीचे आप एक बार इमेजिन कीजिए पानी के ये जाकर काम कर सकता है समुद्रयान भारत का। इसमें अभी कुछ कुछ व्यवधान आ रहे हैं, इसके लिए आज इसकी खबर आई थी, तो इसकी ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौसेना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इनमें से कहां करेगी? तो फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने कहा है कि वो क्या करेगी, एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करेगी कि भाई हमारे फ्लीट में जो है जो जो चीजें हैं उनमें से किन को सुधार की आवश्यकता है, किन को बदलाव की आवश्यकता है। एक फ्लीट रिव्यू की व्यवस्था जो है भारत सरकार करने की, भारत की नौसेना करने की कोशिश करेगी। कहां होगा? मुंबई, विशाखापट्टनम, कालीकट या कटक, चारों ही कोस्टल टाउन्स हैं। जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया है मैंने कंफ्यूज करने के लिए। सही जवाब है विशाखापट्टनम। तो ये जो गतिविधि है, ये जो एक्टिविटी है, ये कहां पर होगी? ये विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये इस तरह की खबरें, इवेंट्स होते हैं, सैन्य इवेंट्स, वो अक्सर सवाल में आते हैं। क्षमा कीजिएगा, आज का आखिरी सवाल, भारत के उपभोक्ता बास्केट में भोजन का कितना प्रतिनिधित्व है? तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? एक बास्केट अप्रोच है। उस बास्केट में आप अलग अलग वस्तुएं डालते हो और उनकी कीमतों की आप तुलना करके मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, इन्फ्लेशन के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो। तो भारत की जो कंज्यूमर बास्केट है उसकी एक बहुत बड़ी आलोचना हमेशा ये रही है कि इसमें खाद्य पदार्थ जो हैं, खाद्यान्न जो है, आपकी खाने पीने की चीजें, उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है। जबकि आमतौर पर देखा जाए तो एक आम व्यक्ति भोजन पे उतना खर्चा नहीं करता। तो भारत में ये नंबर जो है ये 57% है। जो भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है उसमें करीब 57% का आपका जो प्रतिनिधित्व है वो खाद्य पदार्थों का है। आज के द हिंदू में इसको लेकर एक आर्टिकल छपा है कि ये किस तरह से भारत के इन्फ्लेशन मेजर को, भारत की मुद्रास्फीति के मापन को ये नकारात्मक तौर पे प्रभावित करता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 25% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे? अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। तो भाई देश के सबसे बेहतरीन अध्यापक हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, यहां पर होते हैं वो। आपको पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट और साथ के साथ प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको जो है यहां पर कराई जाएगी। यानी कि अगर आपने ये ले लिया तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा आपको किसी भी अन्य चीज के लिए कहीं से भी कोई और कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज ही बिल्कुल भी देर किए बिना अतुल जैन कोड लगाकर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। मेरे साथ संपर्क करने के तरीके आप लोग जानते ही हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।